Hello student, in this video we are going to discuss unit number 5 and which is environmental effect, which is also known as environmental chemistry. So this is very important unit for examination point of view because 15 to 18 marks questions asked from your semester examination in this unit. So this is very important unit. When you talk about this unit, in this unit we have to study air pollution and its types, its sources, what are the sources of air pollution, what are the effect of air pollution, and how to control air pollution. तो हमें बेसिकली इस यूनिट में जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी एयर, खास करके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसका हमें आइडिया लेना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इस यूनिट की बात करें तो 18 मार्क्स, 15 टू 18 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। अगर पॉल्यूशन की जनरल वे में बात की जाए, अगर एक जनरल इंट्रोडक्शन अगर पॉल्यूशन का लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो अनडिजायरेबल चेंज इन वेरियस एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा इज कॉल्ड पॉल्यूशन। मतलब ये है कि जो अनडिजायरेबल चेंज, जो हम नहीं चाहते हैं कि वो हो, वो चेंज इन्वायरमेंट के बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि एयर है हमारे इन्वायरमेंट में, वाटर है, सॉइल है। तो इन सब चीज़ों में अनडिजायरेबल जो चेंज होता है उसी को पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर एक जनरल वे में अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा? अनडिजायरेबल चेंज इन वेरियस एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा इज कॉल्ड पॉल्यूशन। या फिर आप पॉल्यूशन का एक और डिफिनेशन एक बहुत ही इजी वे में दे सकते हैं कि एडिशन ऑफ कंटामिनेटिंग थिंग्स इन वेरियस एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा which degrade the quality of these elements is called pollution। किसी भी कंटामिनेटिंग थिंग्स का एडिशन, कंटामिनेटिंग थिंग्स मतलब प्रदूषित चीज़, तो कोई भी कंटामिनेटिंग थिंग्स का अगर कहीं कोई भी कंटामिनेटिंग थिंग्स ऐड हो रहा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, और वो ऐड करके क्या हो रहा है, उसके क्वालिटी को डिग्रेड कर दे रहा है। जैसे अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो फिक्स है, CO2 की जो मात्रा है, क्वांटिटी है CO2 की, वो फिक्स है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी फिक्स है 78%। तो परसेंटेज ऑफ गैसेज इन इन्वायरमेंट इज फिक्स्ड, लेकिन अब उनके क्वांटिटी में जो चेंजिंग आएगा, जो चेंजिंग हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, तो यही क्या करेगा, पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। तो हमारे जैसे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.03% है। तो अब इसके क्वांटिटी में जो चेंजिंग आएगा और जिसके आने की वजह से क्या होगा कि क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होगा, ख़राब होगा। जो एयर का क्वालिटी जो था, हमें जो मिला था पहले से, उसके क्वालिटी में अब डिग्रेडेशन आएगा, कमी आएगा, ख़राब हो जाएगा वो। इसी चीज़ को बोलते हैं पॉल्यूशन एक जनरल वे में। चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गैसेज एयर हो, या फिर सॉइल हो, कुछ भी हो सकता है अगर जनरल वे में बात की जाए तो ये हमारा हुआ जनरल सा डिफिनेशन पॉल्यूशन का। अब अगर वही हम बात करें एयर पॉल्यूशन की, तो जो हमारा जो यूनिवर्सल डिफिनेशन है पॉल्यूशन का, वही हम यहाँ लगा देंगे एयर पॉल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ एनी कंटामिनेटिंग थिंग्स
इन एयर विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। किसी भी कंटामिनेटिंग थिंग्स का, प्रदूषित चीज़ का वाटर में मिक्सअप जो क्या करे, एयर के क्वालिटी को डिग्रेड कर दे, ख़राब कर दे, उसको क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन। ओके। चेंजिंग चाहे एयर में हो या वाटर में हो, वो क्या करेगा, उसके क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। तो ये हमारा एयर पोल्यूशन है। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज की, तो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कुछ नेचुरल पोल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये जो इससे जो पोल्यूशन होगा वो नेचुरल होगा, क्योंकि ये मैन मेड पोल्यूशन नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, वोल्केनिक एरप्शन, वो खुद होता है, बाई नेचर होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऐश, जो राख जो उड़ते हैं, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। कई दिनों तक जो है ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, वोल्केनिक एरप्शन, उसका जो धुआं है वो जलते रहता है, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक एरप्शन जो है वो सोर्स है एयर पोल्यूशन का। दूसरा जो सोर्स है वो है हमारा फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर जो है, उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ये भी क्या है, नेचुरल सोर्स है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जंगलों में जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, और टकराने की वजह से जो है चिंगारी जो है पैदा होती है, उससे जो है आग लग जाता है। क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, गर्मी के दिनों में 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अब जो आग लगा तो धुआं उठेगा ही, तो जो धुआं है वो हो गया पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट। साथ साथ जो है उसका ऐश हो गया, धुआं का जो जो पेड़ पौधे हैं उनका राख जो है वो उड़ता रहता है। तो इससे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन का ये एक सोर्स हुआ। अगर तीसरे सोर्स की बात करें तो वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई लिविंग थिंग वाटर के साथ मिल के डिकम्पोज होता है, तो वहाँ मीथेन गैस रिलीज होता है। होता क्या है, लिविंग थिंग्स जब वाटर के साथ मिल करके डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होना मतलब सड़ेगा, डिकम्पोज होगा, इसी को बोलते हैं डिकम्पोज होना। तो वहाँ पे क्या होता है कि मीथेन गैस रिलीज होता है। तो मीथेन गैस भी अगर इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा, तो भी एक तरह का एयर पोल्यूशन का सोर्स है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल स्मोक जो है, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो धुएँ हैं, उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उन ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा रिलीज होता है। इससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है। इंडस्ट्री से क्या होता है कि धुआं निकलते हैं, तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, एयर पोल्यूशन का सोर्स बनता है। क्योंकि ये फाइनली कहाँ जाता है, ये इन्वायरमेंट में जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, और जा कर के वहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो ये क्या हुआ, सोर्सेज हुए। उसी तरीके से कभी कभी कुछ ट्रेजिडी भी हो जाता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी, जिसमें जो है मेथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस रिलीज हुआ था, इसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। ये आई थिंक 1983 की ये इंसिडेंस है। तो ये सब है बातें जिससे जो है एयर पोल्यूशन होते हैं। अगर हम गैसेज की बात करें कि मोस्ट पोपुलेंट गैस जो है, पोल्यूटेंट गैस जो है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये हमने देखा एयर पोल्यूशन का। जैसे यहाँ हमने यहाँ देख सकते हैं एक
पूरे अच्छे तरीके से यहाँ एयर पोल्यूशन के क्या क्या काउजेज हैं, जैसे फैक्ट्री स्मोक डिस्चार्ज, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस, डिफॉरेस्टेशन, ये सब क्या है जो अभी हमने बताया। नेचुरल काउजेज, जिसमें क्या है, नेचुरल काउजेज में फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट की बात करें तो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है कि एसिड रेन होता है, जो एसिड जो रेन होता है, एसिड रेन, वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। इसमें होता क्या है कि H2SO4 का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो H2SO4 गैस H2SO4 बनाता है, और वही जो है एसिड रेन के रूप में जो है जब बारिश होती है तो अर्थ पे आता है। उसी तरीके से HNO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है NO2, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाता है, जो कि एसिडिक होता है नेचर में। इससे भी क्या होता है, एसिड रेन होता है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे स्टोमक प्रॉब्लम ड्यू टू मरकरी की वजह से जो है स्टमक प्रॉब्लम होते हैं, पेट की समस्याएं जो है होती हैं। ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। लीड अफेक्टेड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलते हैं उसमें लीड होता है, और वो लीड जो है हमें अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को। इसी तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में लाइकेन जो है एक लेयर होता है, लाइकेन लेयर एटमॉस्फेयर में होता है, वो बना होता है फंगी और अलगाई का, और ये हमें इन्फॉर्म करता है कि पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन कितना है। लाइकेन इज मेड अप ऑफ फंगी एंड अलगाई, दे इन्फॉर्म दैट हाउ मच पोल्यूशन इज इन एयर, मतलब एयर में कितना पोल्यूशन है ये हमें लाइकेन जो है बताता है। ये नेचुरल प्रोटेक्शन है। ये लाइकेन इज एन ऑर्गेनिक इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी चेक किया जाता है कि जो है एयर की क्वालिटी क्या है, कहाँ की एयर की क्वालिटी जो है ज़्यादा ख़राब पॉपुलेटेड है। जैसे दिल्ली वगैरह की जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी पॉपुलेटेड है, तो ये सब चेक किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम प्लांटेशन करें, पेड़ पौधों को जो है लगाएं, तो उससे जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्लांटेशन जो है एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है हमारे पास एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। इसी तरह से BS भारत स्टेज 6 जो है वो 2020 में लॉन्च होगा। अभी भारत स्टेज 4 चल रहा, तो इससे भी गाड़ियों का जो गाड़ियों से जो धुएँ निकलती हैं उनका पोल्यूशन को चेक किया जाता है। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस वीडियो में हमने जाना कि पोल्यूशन क्या होता है और एयर पोल्यूशन क्या होता है, और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा पोल्यूशन के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिड रेन के बारे में और ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट के बारे में। सो थैंक यू।